नंबर 3, बेशक स्टीफन हॉकिंग खुद एक रोबोटिक व्हील चेयर के सहारे पे था, लेकिन वो इन रोबोट्स का सबसे बड़ा मुखालिफ भी था। रोबोट्स वैसे तो इंसान के काम को आसान बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं, लेकिन इनमें दिन ब दिन एडवांसमेंट आती जा रही है। आजकल तो कई ऐसे रोबोट्स भी बनाए जाने लगे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। स्टीफन हॉकिंग ने प्रिडिक्ट किया था कि एक दिन रोबोट्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो खुद दूसरे रोबोट्स को भी बना सकेंगे। इंसानों के अंदर जो इंटेलिजेंस होती है वो लिमिटेड होती है, जैसा कि इंसान एक ही वक्त में सिर्फ एक तरफ देख सकता है या फिर एक वक्त में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। लेकिन रोबोट्स की इंटेलिजेंस किसी भी हद तक बढ़ाई जा सकती है, जिनसे इंसान का मुकाबला करना नामुमकिन हो जाता है। इस किस्म के रोबोट्स की जीती जागती मिसाल इजराइल आयरन डोम में पाई जाती है, जो कि एक हाईली इंटेलिजेंट एयर डिफेंस सिस्टम है। ये आयरन डोम एक ही वक्त में दर्जनों मिसाइल्स को हवा में ही निशाना बनाकर फाड़ सकता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि इसके अंदर का रोबोट सिर्फ 1 मिली सेकेंड के टाइम में ये पता लगा लेता है कि कौन सा मिसाइल पॉपुलेटेड एरिया में गिरेगा ताकि उसको पहले निशाना बनाया जाए। स्टीफन हॉकिंग ने प्रिडिक्शन दी थी कि एक दिन रोबोट्स इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि वो इंसान को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे और फिर कामयाब भी हो जाएंगे। नंबर 2, ये बात तो हम सब जानते हैं कि इंसान की फितरत में गुस्सा और लड़ाई झगड़ा मौजूद है, जिसके कम होने का कोई चांस नजर नहीं आता। इस लड़ाई झगड़े की एक रीसेंट एग्जाम्पल रशिया और यूक्रेन की वॉर में देखी जा सकती है। अपने लड़ाई झगड़े को सपोर्ट करने के लिए इंसान ने ऐसे जानलेवा हथियार भी बनाए हैं जो एक ही पल में पूरी दुनिया से इंसानियत को खत्म कर सकते हैं। इनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने 2 अलग अलग एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए, जिसके नतीजे में वहां आज तक उसके साइड इफेक्ट्स पाए जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने प्रेडिक्ट किया था कि अगर इंसानों ने एक साथ रहना ना सीखा तो एक दिन ये आपस में ही लड़ पड़ेंगे और अपने पांव पे ही कुल्हाड़ी मारकर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर देंगे, जो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। और अब नंबर 1, स्टीफन हॉकिंग की प्रेडिक्शंस में से सबसे खौफनाक है ग्लोबल वार्मिंग। हॉकिंग का यकीन था कि अगर ये दुनिया बाकी तमाम चीजों से बच भी गई तो आने वाले 600 सालों में यहाँ पर इंसानों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। उस वक्त सारे जंगलात जल चुके होंगे, समंदर का पानी एवोपरेट हो चुका होगा और इंसान का नामो निशान भी नहीं बचेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह बढ़ती हुई आबादी और नाकाबिले यकीन हद तक फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होगा। हॉकिंग का कहना था कि अगले 600 सालों में अर्थ की वैसी ही कंडीशन होगी जैसी अभी वीनस पे है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, आसमान से पानी की जगह सल्फ्यूरिक एसिड बरसा करेगा और आग बरसाती गर्म हवाओं की रफ्तार 360 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाएगी। ये गर्माइश इतनी ही है जितनी खाना पकाने के लिए एक ओवन में सेट की जाती है। नाजरीन, जैसे स्टीफन हॉकिंग ने डॉक्टर्स की दी गई सिर्फ 2 सालों की मोहलत को 55 सालों में बदल लिया, ऐसे ही हम सब भी अपने अर्थ की लाइफ सिर्फ एक एक दरख्त लगाकर बढ़ा सकते हैं।